1905 में यूरोप में ऐसा होता था सूसीनर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब 120 साल पहले बिजली नई नई आई थी तब अमीर लोग अपने जूते कैसे चमकाते थे? जी हाँ, 1905 के दशक में यूरोप के रईस लोग अपने आलीशान घरों और होटलों में इस तरह की ऑटोमेटिक शू शाइनिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते थे। इसे जर्मन कंपनी हेजिंगर ने बनाया था। उस दौर में जूतों का चमकना एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन आज इतिहास का यह नायाब और आलीशान टुकड़ा पूरी तरह झंग खा चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसके बाहरी कवर और बरसों पुराने भारी भरकम इंटरनल मैकेनिज्म को अलग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर लगा है जो बिना किसी मैग्नेट के विशुद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर चलता था। सालों की नमी और उपेक्षा की वजह से इसके अंदर के लकड़ी के ब्रश कोर पूरी तरह सड़ चुके हैं और लोहा जाम हो चुका है। अब बारी है इसकी कास्ट आयरन बॉडी को साफ करने की। सालों पुराने पेंट और ग्रीस को हटाने के लिए हम पहले इस पर पेंट स्ट्रिपर केमिकल लगाएंगे। केमिकल लगते ही पुराना पेंट किसी जादू की तरह फूलकर उखड़ने लगता है। इसके बाद इस पूरी बेयर मेटल बॉडी को सैंड ब्लास्टिंग कैबिनेट के अंदर डालकर हाई प्रेशर से साफ किया जाएगा। देखिए कैसे बरसों पुरानी झंग की परतें मिनटों में उड़ गईं और मेटल का असली रूप बाहर आ गया। मेटल को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए हम इस पर फिलर और प्राइमर का कोट चढ़ाएंगे ताकि बारीक क्रैक्स भर जाएं। इसके बाद इसके ओरिजिनल लुक को वापस लाने के लिए हम इस पर एक क्लासिक ब्राइट रेड कलर का कोट चढ़ाएंगे जो 1900 के शुरुआती दौर की विंटेज मशीनों में काफी पॉपुलर था। इसके छोटे छोटे ओरिजिनल स्क्रूज, नट्स और स्प्रिंग्स को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि केमिकल ट्रीटमेंट और निकेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से बिल्कुल नए जैसा चमकाएंगे। इसके ऊपर लगे एल्यूमिनियम हैंडल को बफिंग व्हील से पॉलिश करके एक शानदार मिरर फिनिश दी जाएगी। अब आते हैं इसके सबसे मुख्य हिस्से पर, इसके ब्रशेस। चूंकि इसका ओरिजिनल लकड़ी का बेस पूरी तरह सड़ चुका था, इसलिए हम प्रीमियम वुड का इस्तेमाल करके लेथ मशीन पर बिल्कुल ओरिजिनल शेप का नया ब्रश कोर तैयार करेंगे। खराद मशीन पर लकड़ी को इस तरह गोल शेप में तराशना वाकई बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। अब इस नए वुडन कोर में पारंपरिक तरीके से नायलॉन के काले और भूरे ब्रिसल्स को फिक्स किया जाएगा जो चमड़े के जूतों को बिना किसी स्क्रैच के परफेक्ट शाइन दे सकें। ब्रिसल्स लगाने के बाद इन्हें कैंची से बिल्कुल बराबर ट्रिम कर लिया जाता है। अब वक्त आ गया है इस पूरे विंटेज मास्टरपीस को वापस असेंबल करने का। नए पेंट किए हुए रेड फ्रेम्स, चमचमाती हुई सिल्वर ग्रिल और इसके साफ किए हुए ओरिजिनल मोटर को अपनी जगह फिट करते हैं। इसके साइड कंटेनर में असली ब्लैक शू क्रीम भर दी जाती है। अब जैसे ही पैर से इसके फुट स्विच को दबाया जाता है, इसका 120 साल पुराना इंडक्शन मोटर बिल्कुल मक्खन की तरह घूमने लगता है और नतीजा देखिए, इसने एक पुराने गंदे चमड़े के जूते को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल शीशे जैसा चमका दिया। जर्मन इंजीनियरिंग के इस